अस्सलाम वालेकुम। तुर्की में भी मोहल्क कोरोना वायरस के वार जारी हैं। तुर्की में कोरोना का कहर जारी है और हर नए दिन के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। तुर्की में कोरोना के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। तुर्की में कोरोना के बायस पैदा होने वाले संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तुर्क वजारत दाखिला ने मुल्क के 31 बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू 12 अप्रैल की रात तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के बायस तुर्की में मजीद 98 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में अमवात की कुल तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। तुर्क वजारत सेहत की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 98 नई अमवात हुई हैं, जिसके बाद तुर्की में अमवात की मजमूई तादाद 1006 हो गई है। बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 4747 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 47,029 हो गई है। वजारत सेहत की रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की में अब तक 2432 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में नामसाद हालात के बावजूद तुर्की ने इसराइल को तिब्बी साजो सामान और लवाजमात फराहम करने का फैसला किया है। इनमें चेहरे के मास्क, हिफाजती लिबास और जरासीम से पाक दस्ताने शामिल हैं। तुर्की हुकाम के मुताबिक इस फैसले का मकसद कोरोना वायरस की फैली हुई वबा की रोकथाम में तेल अवीव की मदद करना है। दोस्तों, तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात में तलखी कम होती जा रही है। दोनों के ताल्लुकात पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, जिसका एक अमली मुजाहिरा 2 दिन पहले देखने को मिला। 2 दिन पहले तुर्की ने इसराइल को तिब्बी साजो सामान और लवाजमात फराहम करने का ऐलान किया था। इसमें चेहरे के मास्क, हिफाजती लिबास और जरासीम से पाक दस्ताने शामिल हैं। इस फैसले का मकसद कोरोना वायरस के सबब फैली हुई वबा की रोकथाम में तेल अवीव की मदद करना है। तुर्की और इसराइल के दरमियान कुर्बत के बाद तकरीबन 16 लाख अफराद तुर्की की इमदाद से इस्तेफादा करेंगे। तुर्की की जानिब से इसराइल को कोरोना से निमटने में तिब्बी सामान की फराहमी के ऐलान पर अवामी और सहाफती हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्की के एक कसीरुल इशाअत अखबार सोजो ने अंकारा की तरफ से तेल अवीव की तिब्बी आलात की फराहमी के ऐलान को तुर्की के लिए एक बड़ा सदमा करार दिया है। अखबार लिखता है कि पिछले बरसों के दौरान तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। आज हुकूमत ने अचानक इंसानी बुनियादों पर इसराइल को मास्क और दीगर तिब्बी आलात की फराहमी का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। तुर्की पाकिस्तान से ज्यादा उम्मत मुसलमा का खैर ख्वाह नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जज्बातियत घोली जाती है। हकाइक इसके बरक्स हैं। इसराइल, जिसके साथ पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने उसे तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान से ज्यादा तुर्की की तजारत इसराइल के साथ है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ हालिया बरसों में 45% तजारत में कमी हुई है। तुर्की की इसराइल के साथ न सिर्फ तजारत बल्कि दिफाई मुआहिदे भी हैं। अगरचे तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात पहले जुज़वी थे, लेकिन तुर्की ने मार्च 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को बतौर रियासत कबूल किया था। तब से इसराइल तुर्की को हथियार फराहम करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और अस्करी शोबों में गहरे ताल्लुकात पाए जाते हैं और मशरिक़ वुस्ता के इलाके में दोनों ममालिक कई अहम इशूज पर मफादात एक होने की वजह से यकजा दिखाई देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई गई, मगर ये कशीदगी आखिरकार ख़त्म हो जाती थी। जैसा कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हैं और दोनों एक दूसरे में अपने अपने सफरा मुतय्यन करते रहते हैं। मुसलमान और अरब ममालिक अक्सर तुर्की पर जोर देते रहते हैं कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करे, लेकिन तुर्की ने ऐसा ना किया। उर्दगान की पार्टी की हुकूमत में आने के साल ही तुर्की और इसराइल के माबैन मशरू अनाबीब इस्लाम के नाम से पानी का मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत तुर्की इसराइल को शाम के रास्ते सालाना 50 मिलियन टन पानी सप्लाई करने का इरादा रखता है। 1991 में तुर्की के सदर तुर्गोत ओजाल ने कहा था, जिस तरह अरब पेट्रोल बेचते हैं तुर्की भी अपना पेट्रोल बेचेगा, यानी पानी को। लेकिन किसे बेचा जाएगा, इस बात को पोशीदा रखा गया, यहाँ तक कि 2002 में मज़कूरा मुआहदे पर तुर्की और इसराइल के माबैन दस्तखत कर दिए गए। तुर्की के वजीर खारजा हिकमत सेटन ने नवंबर 1993 के दौरा यरूशलेम के दौरान वाज़े अल्फाज में इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात की हमायत की थी। इस हकीकत से कौन आंखें बंद कर सकता है कि बैतुल मक़दस पर इसराइल का कब्जा गासिबाना और जालिमाना है।
और आलम इस्लाम और दुनिया के बेशतर इंसाफ पसंद ममालिक ने बारहा इस कब्जे की मजम्मत की है। ताहम OIC और मोहतरम आलम इस्लाम कारकुन होने के बावजूद तुर्की के वजीर खारजा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया। जनवरी 1994 में इसराइल के सदर वाइजमैन ने तुर्की का 4 रोजा दौरा किया था। इसराइल में मुतय्यन तुर्की सफीर ने उसे यहूदियों के साथ ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा करार दिया था। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद चावुशओगलू ने 11 जनवरी 2017 में कहा था कि सकाफत, सियाहत और खेल के शोबों में तुर्की और इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिला तातुल जारी हैं और इनके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुजम भी $2.5 बिलियन से बढ़कर $5 बिलियन तक पहुंच गया है। हम दोनों मुल्कों के दरमियान आजाद तजारती समझौते की तजदीद और इसके अहाते में तौसी की भी ख्वाहिशमंद हैं। इसराइली वजारत तजारत के आदादो शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी चंद बरसों में तजारती तबादला $5.5 अरब तक गया। साल 2014 में तुर्की और इसराइल के माबैन तजारती तबादला $5.5 अरब रहा। इनमें तुर्की की इसराइल को बरामदात $2.7 अरब थी, जबकि इसराइल से दरामदात की कीमत $2.8 अरब रही। साल 2015 में दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती तबादला $4.1 अरब रहा। इनमें इसराइल के लिए तुर्की की बरामदात $2.4 अरब, जबकि इसराइल से दरामदात का हुजम $1.7 अरब था। इसराइल से दरामदात का हुजम कम होने का सबब यह था कि तुर्क हुकाम ने 2015 में इसराइली कंपनियों को हुकूमती टेंडरों में शरीक होने से रोक दिया था। साल 2016 में दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती तबादला कम होकर $3.9 अरब रहा। इसमें तुर्की की इसराइल को बरामदात $2.6 अरब, जबकि इसराइल से दरामदात $1.3 अरब थी। साल 2017 में दोनों मुल्कों के बीच तजारती तबादला बढ़कर $4.3 अरब हो गया। इनमें इसराइल के लिए तुर्की की बरामदात का हुजम $2.9 अरब, जबकि इसराइल से दरामदात का हुजम $1.4 अरब था। 1999 में जब तुर्की में जबरदस्त जलजला आया था और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, इस मौके पर दूसरे दोस्त ममालिक की तरह इसराइल ने भी भरपूर ताउन पेश किया था। बल्कि इसराइल ने बाकायदा अपनी फौज भेजी थी और साथ ही इसराइल ने मुनहदम शुदा घरों की जगह पर बहुत सारे घर अपने खर्चे पर बनवाए, जिन्हें बाद में इसराइली गांवों से जाना जाने लगा। इसी तरह जब साल 2016 में इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाना नामुमकिन हो गया, तो तुर्की ने भी अपनी दोस्ती का सिला देने के लिए हाथ बढ़ाया और पूरी फौज का एक हिस्सा साथ भेज दिया और साथ ही आग बुझाने वाला जेट तैयारा भी रवाना किया, जिस पर इसराइली वजीर आजम ने रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया भी अदा किया था। तो दोस्तों, ये आलम इस्लाम के लिए एक परेशान कुन बात है कि चूंकि हम तैयब एर्दोगान की बड़ी दिल से कदर करते हैं, उम्मत मुसलमा का एक बहुत बड़ा लीडर है, तुर्की का एक बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन जब उसने इसराइल को कबूल किया है, इसराइल को मान लिया है एक रियासत के तौर पर, तो ये एक काबिल अफसोस बात जरूर है। लेकिन अगर इस वबा के हवाले से बात की जाए तो यहाँ तक हम बात दुरुस्त समझते हैं कि ऐसी वबा की सूरत में हमें कौमियत को, मजहब को नहीं देखना चाहिए, हमें इंसानियत के नाते तमाम लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अगर चाइना के हवाले से बात की जाए तो चाइना के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं, तो वो पाकिस्तान में काम की गरज से भी आते हैं। पाकिस्तान की खिदमत भी चाइना बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। इसी तरह से तुर्की को अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि वो इंसानियत के नाते खिदमत कर रहा है, तो इस लिहाज से ये बात तो मानी जा सकती है, ठीक कही जा सकती है। लेकिन अगर यहूदियत के हवाले से बात की जाए कि यहूदियों का साथ देना हरगिज़ ठीक नहीं हो सकता है मुसलमानों के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में तैयब एर्दोगान का इसराइल का इस तरह से साथ देना, आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या उनका साथ देना ठीक है? तैयब एर्दोगान जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं एज अ रियासत, जो कि पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है और इंशाल्लाह नहीं करेंगे, तो तैयब एर्दोगान के इस कदम को, इस नजरिए को, इस सोच को आप किस तरह से देखते हैं? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।